हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन Cr ग्लाइसिन En2 2+R। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो कंपाउंड दिया है वो दिया है Cr ग्लाइसिन En2 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंपाउंड दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो ग्लाइसिन है, ठीक है, तो बेसिकली ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH2CH2COO1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइसिन है और En जो होता है ये होता है इथाइलिन डायमीन, यानी कि NH2CH2CH2NH2। ठीक है, तो ये हमारा इथाइलिन डायमीन है जिसको En के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि 2 N है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, और ग्लाइसिन भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसका एक एंड पे नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक एंड पर ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ग्लाइसिन जो है इसमें दोनों ही जो डोनर एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसीलिए हम ग्लाइसिन को AB टाइप ऑफ लिगेंड लिख सकते हैं क्योंकि इसके ये बायोडेंटेट लिगेंड है और दोनों ही लिगेंड्स डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों ही डोनर साइट्स डिफरेंट हैं। और En में क्योंकि दोनों डोनर साइट सेम है, दोनों में नाइट्रोजन ही डोनेट कर रहा है, तो इसको हम AA टाइप का लिगेंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि जो इसका ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए En इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक है, और एक En इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड है और यहाँ पर एक ग्लाइसिन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर En को हमने AA लिखा था, AA टाइप ऑफ लिगेंड लिया था, तो इसको हम AA और ग्लाइसिन को AB भी लिख सकते थे। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं और इसका कोई सिस ट्रांस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि अगर हम इसकी मिरर इमेज इस तरीके से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। En यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मिरर इमेज बन जाएगी और ये दोनों ही इमेजेस एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर होगा दैट विल बी 2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 2 स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।